ओके, तो कंटिन्यूएशन है लास्ट वीडियो का ये। तो करंट लायबिलिटी हमने फाइंड आउट किया। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ इज गिवन है 50,000। करंट एसेट्स आपका 60,000 है। करंट लायबिलिटी अपने को नहीं पता, तो करंट लायबिलिटी माइनस था, वहां गया तो प्लस हो गया 60,000, और ये 50 प्लस था, क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 10,000 मिला करंट लायबिलिटी। ठीक है, आफ्टर गेटिंग करंट लायबिलिटी दोनों मिल गया ना। अब बस अपने को क्विक और क्विक फाइंड आउट करना है। तो क्विक एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स में से वही प्रीपेड स्टॉक माइनस करके, स्टॉक प्लस एंड सो करंट एसेट्स है 60,000। स्टॉक कितना है? स्टॉक देखो यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000। तो द आंसर विल बी 46,000। ये मिल गया अपना करंट एसेट्स, सॉरी क्विक एसेट्स। सेम क्विक लायबिलिटी भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए करंट लायबिलिटी माइनस व्हाट? बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इफ एनी एडवांसेस देयर। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है। तो करंट लायबिलिटी कितना? 10,000 है। इसको माइनस किसी से करना ही नहीं है, तो क्विक लायबिलिटी भी तुम्हारा 10,000 ही हुआ। तो बस अभी डिवाइड कर दो तो क्विक रेशियो मिल जाएगा। तो 4.6:1। 46,000 था, 10,000 डिवाइड किया, 10 कर दिया, 46/10 विच इज 4.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वही है, वापस से सेम चीज, ये आप लोग खुद से करो, नहीं समझे तो मेरे को बताओ। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पे आ गए हम लोग। देखो क्या क्या दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना अपने को, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अपने को क्या क्या दिया हुआ है देख लो। सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट ही मिसिंग है यहाँ से। सेल्स दिया हुआ, ठीक है, तो अभी पहले अपन ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। लेकिन कौन सा सेल्स? अभी तक तो सेल्स एक ही था, तो हम लोगों ने एक ही मान के चले, लेकिन यहाँ पे नेट सेल्स, लेकिन नेट सेल्स भी तो नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ तो डायरेक्टली टोटल सेल्स दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऐसे, पहले अपन नेट सेल्स ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कितना है? 540, और सेल्स रिटर्न कितना है? ये तो मालूम पड़ेगा कि सेल्स तुम्हारा नेट सेल्स 5 लाख है, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है ये? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस इफ एनी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है तो वो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो द ओपनिंग स्टॉक इज, ये बस फॉर्मूला, यही फॉर्मूले है बस, इससे ज्यादा और कोई फॉर्मूले नहीं है। परचेज इज 33 लाख। चलो शुक्र है कि यहाँ पे नेट परचेज दे दिया, अगर परचेज रिटर्न होता तो माइनस भी करता मैं यहाँ पे। तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न ऐसा करता है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक ले रहा हूँ विच इज 90,000। ये नहीं है ना, तो 390, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, सॉरी। तो 390 माइनस दैट इज 340, ये मिल गया अपने को सीओजीएस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? माइनस COGS. So the net sales is 5 lakh
minus COGS is 340. So the gross profit is 1,60,000. ठीक है, तो ये मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट. आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया. तो बस अभी फॉर्मूला अप्लाई कर लो. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो 32% आया. आई होप यहाँ तक बातें पूरी क्लियर है आपको. मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ. ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 160. नेट सेल्स कितना है? ओके, कॉमन जीरो हटा दो, 4 जीरो कॉमन है. $520. So 1620 size 320. Sorry. अच्छा, ये 50 बचा. 50 है ना, ये 2 सॉरी, ये 2 आ जाएगा. 16 2s is 32. So 32 आपका क्या मिल गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, सेम यहां पर भी वही है. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, सेल्स दिया हुआ है 5 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. 25% ऑन कॉस्ट. तो ये समझते हैं जरा. ग्रॉस प्रॉफिट इज 25. क्या हो रहा है? ऑन कॉस्ट, राइट. ये ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने लिख के दिया. ओके, सेल्स क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट. अगर कॉस्ट, अभी देखो, अभी जरा यहां ध्यान दो, बस इसी पे फोकस करो. ये तो तुम लोग हर किसी को पता है कि ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है. सेल्स का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. पता है ना. मैं अगर 100 रुपए की चीज बेचता हूँ तो मैं अपना कुछ प्रॉफिट निकालूंगा ना. तो अगर मान लो 100 रुपए की चीज है, मैंने 50 रुपए अपना प्रॉफिट रखा, तो मैं बेचूंगा कितने में? 150 का. तो सेल्स क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, प्रॉफिट कितना बोला? 25% किस पे? कॉस्ट पे. तो प्रॉफिट जिस पे भी बोलेगा उस पे तीर जाएगी. ये तीर निकली और किस पे गिरी? कॉस्ट प्राइस पे. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस बोला है. बट अगर बोलता प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये तीर कहां जाता? सीधा सेल्स पे जाता. इधर. अच्छा, जहां पे तीर गिरेगा वो हो जाएगा 100 आपका. और प्रॉफिट तो ऑलरेडी तुमको 25 दिया ही हुआ है. तो सेल्स कितना हो जाएगा? 125. तो दिक्कत इसमें थिंक होना तो नहीं चाहिए. तो अगर रेशो कोई पूछे आपसे कि भाई रेशो क्या है, ठीक है, तो रेशो ये है कि सेल्स अगर 125 है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 25. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या बनता है तुम्हारा? 25 अपॉन 125. ये आपका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहां तक किसी को भी होनी तो नहीं चाहिए. इन लोगों ने सेल्स की वैल्यू भी दे दिया है. हम लोग दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं. ये तरीका इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट इससे भी आंसर आएगा आपको. बताता हूँ कुछ देर मेरे को. अच्छा, सेल्स कितना दिया? 5 लाख. सेल्स कितना? 5 लाख है. ओके, सेल्स कितना? 5 लाख है. प्रॉफिट अपने को चाहिए, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो बस रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 एंड 125 मल्टीप्लाई बाय एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है ना. $5 लाख
ठीक है, इक्वल टू, तो x का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, फाइव वन 1 लाख, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल गया अपने को, 1 लाख मिला, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, सेल्स अपने को पता ही है, तो 1 लाख डिवाइड 5 लाख इंटू 100 इज 20%, तो ऐसे निकाला ये क्वेश्चन। इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो एक बार वापस से बैक चले जाओ, 30-40 सेकंड में, आप 1 मिनट पहले चले जाओ, वापस देखो कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, 1-2 बार देखो अच्छे से, तब समझेगा। तो बस यही फॉर्मेट हमेशा गो थ्रू करना, जब भी ऐसा कुछ आएगा ना, परसेंटेज ऑन दिस, परसेंटेज ऑन दिस, तो हमेशा वो यही देखने का। ये तीर किस पे, देखो जैसे कॉस्ट पे बोला है तो कॉस्ट पे ये तीर गिरेगा, अगर सेल्स बोलता तो ये सेल्स पे गिरता। एक बार याद रखना, जहां पे गिरेगा वो 100 होगा। अगर मान लो सेल्स पे होता तो ये ऐसा हो जाता, 100 इक्वल टू, और यहां पे प्रॉफिट 25, अपने को ये नहीं पता होता, तो ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितना होता फिर 75, 100 माइनस 25 करके, समझे। ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट के लिए वही फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, या तुमको स्टार्ट से बताऊं तो सबसे पहला तुम्हारा ये क्या रहता है, सेल्स रहता है, माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट, समझे। तो बस यहां पर भी वही चीज है, यही फॉर्मेट को उन्होंने यूज किया यहाँ पे। तो सीओजीएस दिया है 520, सेल्स दिया हुआ है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, देखो सेल्स माइनस सीओजीएस क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है 7,60,000 और ये कितना 5,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा, बराबर, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो, कितना दिया 120, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 120, ये माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट 120 हो गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नेट प्रॉफिट मिल गया। तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो नेट प्रॉफिट 120 है, सेल्स 760 है, इनटू 100 करोगे तो जो मिलेगा वो तुम्हारा रेशो रहेगा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, कहीं पे आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो कहीं पे नहीं करते हो। देखो बाबू, आप मल्टीप्लाई बाय 100 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस ये बात याद रखना कि जब भी आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो बस आपको परसेंटेज लिखना है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे तो उसको जैसा है वैसे छोड़ देना, परसेंटेज की साइन में डालना, फिर बस यही बोलना है। ऐसा कहीं फिक्स बोला नहीं कि बस एक रीति रिवाज है यहाँ पे कि भाई करंट रेशो वाले टाइम पे हम लोग परसेंटेज यूज नहीं करते, तो इसके लिए वो वहां पे अपने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, लेकिन बाकी सब केसेस में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं बिकॉज वो बैलेंस शीट के रेशियोज है। बैलेंस शीट के रेशियोज में या इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज में, सॉरी बैलेंस शीट बोल दिया, इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि अपने को परसेंटेज में वैल्यू मिले, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, मैं चाहता हूँ ये ऐसे थोड़ा आप लोग भी करो, सिंपल है। पूरा दिया हुआ है इसमें सब चीज। अब ऑपरेटिंग कौन है इसमें, 12,000 14,000 ये ऑपरेटिंग है, ये दोनों ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल नहीं है ऑपरेटिंग, ये भूलना, गलती से भी 40,000 को मत लेना, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये, समझे।